नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों का उत्तर दूंगा जो सवालों के रूप में हर मनुष्य के दिमाग में घूमती हैं। वो कुछ सवाल हैं कि क्या हम समय की यात्रा कर सकते हैं, यानी क्या हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं, समय में आगे जा सकते हैं, हम प्रेजेंट में रहते हैं, प्रेजेंट को छोड़कर क्या हम अपने पास्ट में जा सकते हैं, या क्या हम अपनी गति से आगे तेज चलकर फ्यूचर में जा सकते हैं। और अगर हम फ्यूचर में या पास्ट में जा सकते हैं तो क्या वो घटना जो हमारे साथ हो चुकी हैं उनको बदला जा सकता है, और वो घटनाएं जो हमारे साथ होने जा रही हैं फ्यूचर में क्या वो बदली जा सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं आज आपको अपने इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम सही में देखें कि क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, दोस्तों अगर हम ये पूछें कि टाइम ट्रेवल करना क्या पॉसिबल है, तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा, हाँ, यह पॉसिबल है। परंतु इसको जानने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना अति आवश्यक है। चलिए मैं आज आपको अंतरिक्ष की कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ। पहले हम उन्हीं चीज़ों को लेके चलते हैं जिनको कि हम रोज़ देखते हैं, जैसे कि हमारा सूरज और धरती। अब आप ये समझ लीजिए कि धरती और सूरज के बीच में तकरीबन तकरीबन 150 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। यह समझ लीजिए कि यह दूरी इतनी है कि हमारी जो आपकी हम गाड़ियाँ चलाते हैं, अगर इसको पूरी गति से चलाया जाए तो हमें इस दूरी को तय करने में तकरीबन 85 साल लग जाएंगे। और आपको मैं एक सही शब्दों में बताऊं तो हमारे पास एक ऐसी चीज़ भी है जो हमें इस तक बहुत तेज़ पहुंचा सकती है, चंद घंटों में, चंद मिनटों में भी। वो है लाइट। हाँ जी दोस्तों, लाइट यानी रोशनी। रोशनी एक ऐसी चीज़ है जिसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। रोशनी की रफ्तार बहुत तेज़ है और हम इससे सन से अर्थ तक पहुंच सकते हैं तकरीबन 8 मिनट 20 सेकंड में। हाँ दोस्तों, 8 मिनट में। मैंने आपको लाइट की स्पीड से इसलिए अवगत कराया है क्योंकि इसी लाइट की स्पीड से मैं आपको भविष्य की उस यात्रा में लेके चलूँगा जिसमें आज आप सभी जाना चाहते हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको कुछ वैज्ञानिकों की बातों को समझना होगा। सबसे मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन। जैसा कि पुराने समय में माना जाता था कि समय की रफ्तार हर जगह सामान्य होती है। समय की रफ्तार धरती पे और सारे ग्रहों पे और हमारे सौर मंडल में सामान्य होती है। लेकिन हमारे इस मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं था। एल्बर्ट आइंस्टीन समझते थे कि समय अपनी गति से तो चलता है, लेकिन समय की गति जगह जगह कुछ और होती है। जी हाँ दोस्तों, उनकी निकाली थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार उन्होंने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे स्पेस टाइम बोला जाता है। इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने बताया कि समय एक चौथी डायमेंशन है, यानी फोर्थ डायमेंशन है। अगर हम समय को फोर्थ डायमेंशन बोलें तो हम समय को कम या तेज भी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम अपने समय को नियंत्रण कर सकते हैं, समय को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। ब्रह्मांड में समय अलग अलग गति में चल रहा है। आइंस्टाइन की बात माने तो टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है दोस्तों। आइंस्टीन की दी उस थ्योरी के अनुसार वस्तु जितनी तेज चलेगी उसके लिए वो समय उतना ही धीमा हो जाएगा। यानी आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर आप जितना तेज चलेंगे उतना ही आपके आसपास का समय आपके लिए धीमा हो जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल के अनुसार ऐसे सुना समझाता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी आप ट्रेन में चल रहे हैं और अपनी ट्रेन के अंदर आपका जो समय है और बाहर का समय को देखा जाए तो आपकी ट्रेन के अंदर का समय धीमा हो जाएगा और बाहर का समय तेज़ी से चलने लगेगा। और जब आप उस ट्रेन की जर्नी से उतरेंगे तो आप अपने आप को कुछ चंद सेकंड, सेकंड का भी बहुत करोड़वां हिस्सा फ्यूचर में पाएंगे। बट अगर आप इस ट्रेन को लाइट की रफ्तार से चलाएंगे तो आप अपने आप को कहीं आगे पा सकते हैं। चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ स्टीफन हॉकिंस की बिग बैंग थ्योरी को समझाकर। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार अगर कोई चीज़ धरती के चारों ओर समय की रफ्तार से चले, यानी कुछ ऐसा समझिए कि जब उस ट्रेन का एक हफ्ते का सफ़र पूरा हो चुका होगा तो उसके बाहर की दुनिया के 65 साल गुजर चुके होंगे। इसी तरीके से टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है। पर इस थ्योरी के मुताबिक हम आगे तो जा सकते हैं पर पीछे लौटना नामुमकिन है दोस्तों। जी हाँ, हम फ्यूचर में ही रह जाएंगे और वापस आना नामुमकिन है। अगर हमारे धरती पे कोई ऐसी वस्तु बना ली जाती है जिसकी रफ्तार लाइट की स्पीड की ज़्यादा भी तेज़ हो या लाइट की स्पीड के बराबर हो, तो समय में
तो समय में यात्रा करना नामुमकिन नहीं रहेगा और बहुत ही आसान रह जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि टाइम ट्रैवल की इस जर्नी में आप लोगों को खूब मज़ा आया होगा। अगर और भी इस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।